नमस्कार। आज हम सेकेंड लैंग्वेज 10th क्लास सेकेंड लैंग्वेज लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे। लेसन का नाम है माँ मुझे आने दे। लेसन का नाम माँ मुझे आने दे। इनके राइटर है मृदुल जोशी। तो अब देखते हैं माँ मुझे आने दे। यह बात कौन कह रही है? एक लड़की कह रही है। लड़की कौन? माँ के गर्भ में रहने वाली जो लड़की है वो कह रही है कि माँ मुझे आने दे। कौन कर रहा है पुकार? माँ के गर्भ में जो अनदेखी बिटिया है वो कर रही है पुकार कि माँ मुझे आने दे। उन्मुखीकरण। माँ चाहिए, बहन चाहिए, माँ चाहिए, बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए? अनदेखी बिटिया करे पुकार, मत करो यहाँ अत्याचार। यहाँ कने राइटर मृदुल जोशी क्या कह रही है? हमारे समाज के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि हर किसी बच्चे को माँ चाहिए। बिना माँ के बच्चा नहीं रह सकता है। बहन चाहिए घर में खेलने के लिए, उनके साथ उनके फीलिंग्स को शेयर करने के लिए बहन चाहिए। बड़े होने के बाद विवाह करने के लिए शादी करने के लिए लड़की भी चाहिए। मतलब एक पुरुष को माँ चाहिए, वो नहीं रह पाएगा। पड़ोसी के घर में अगर माँ 1 घंटा जाकर बैठ जाए तो 10 बार जाके बुला के आएगा, माँ घर आ जाओ, माँ घर आ जाओ। माँ के बिना रह नहीं पाएगा। उसको घर में बहन भी चाहिए। बहन के साथ खेलना है, पढ़ना लिखना, खेलना, हंसी मजाक सब करने के लिए घर में बहन भी चाहिए। विवाह करने के लिए लड़की भी चाहिए। फिर वैसे ही पुरुष को बेटी क्यों नहीं चाहिए? ऐसे अनदेखी बिटिया, अनदेखी मतलब जो माँ के गर्भ में जो रहने वाली बिटिया अपने माँ से विनती कर रही है कि मुझ पर ऐसा अत्याचार ना करो, मुझे गर्भ में ही मत मारो, मुझे भी बाहर आने दो। अब मुझे भी बाहर आने दो। इस समाज में, इस सोसाइटी में मुझे भी जीने का हक है। मुझे भी जीने दो, मुझ पर ऐसा अत्याचार ना करो। इस गर्भ में रहने वाली बिटिया, हम उसका चित्र आपको दिखाते हैं। इस चित्र को कहते हैं भ्रूण। ये जो चित्र देख रहे हैं आप, इसे ही कहते हैं भ्रूण। मतलब माँ के गर्भ में रहने वाली जो या शिशु है, लड़की शिशु जो है, वो अपने माँ से विनती कर रही है कि माँ मुझे भी बाहर आने दो, मुझे गर्भ में ही ना मारो, मुझे बाहर आने दो। मैं भी इस समाज में जीना चाहती हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहती हूँ, मुझ पर अत्याचार ना करो, मुझे भी बाहर आने दो। कौन कह रहा है? माँ के गर्भ में पलने वाली लड़की कह रही है। इसे ही हम कहते हैं भ्रूण। इसे कहते हैं अंदर में जो गर्भ के अंदर में जो रहने वाली बच्ची है उसे, मतलब अभी ये भ्रूण कहलाएगा ये चित्र। को माँ चाहिए, बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए? ये सारे प्रश्न गर्भ में रहने वाली बिटिया प्रश्न कर रही है कि मुझ पर ऐसा अत्याचार ना करो। देख लेते हैं यहाँ प्रश्नोत्तर। अनदेखी बिटिया क्या कहती है? अनदेखी बिटिया मतलब कौन है? गर्भ में रहने वाली बिटिया, बेटी। क्या कहती है? अनदेखी बिटिया बेटियों पर अत्याचार मत करने को कहती है। अनदेखी बिटिया क्या कह रही है कि बेटियों पर अत्याचार ना करो। इन पंक्तियों से क्या संदेश मिलता है हमको? क्या संदेश मिलता है? तो सेकंड क्वेश्चन है, इस पंक्ति से यह संदेश मिलता है कि बेटियों को भी बाकियों की तरह, माँ की तरह, बहन की तरह, पत्नी की तरह वो सम्मान, वो इज्जत मिलना चाहिए।
उन पर कोई अत्याचार न करे। यह संदेश मिलता है हमें। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। नारी के बिना समाज की कल्पना संभव है? नहीं। नारी के बिना तो समाज का कल्पना तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि नारी नहीं होगी तो पुरुष का भी जन्म नहीं होगा, ना पुरुष नहीं होगा सोसाइटी आगे नहीं बढ़ेगी। हर चीज़ में स्त्री और पुरुष दोनों का समान महत्व होता है। हमारा समाज, हमारा न्यू जनरेशन आना है तो इस समाज में स्त्री और पुरुष दोनों का रहना ही महत्व है। एक के बिना दूसरा आगे नहीं बढ़ सकता। ना जेंट्स के बिना फीमेल बढ़ सकती है, ना फीमेल के बिना मेल। एक के बिना दूसरे अधूरे। समाज की कल्पना हम बिल्कुल नहीं कर सकते। इस छात्रों को छंद मुक्त कविताओं से परिचित कराना। तो अब यहाँ छंद मुक्त किसे कहते हैं हम? मुक्तक काव्य। छंद मुक्त कविता मतलब मुक्तक काव्य अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र काव्य रचना होती है। इसकी पूर्णता के लिए पहले या बाद के जो पंक्तियां होती है उस पर कोई निर्भर नहीं होता। यह अपने आप में ही पूर्ण होती है। मुक्तक काव्य अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र काव्य रचना होती है। इस कविता के माध्यम से भ्रूण हत्याओं का विरोध करने का प्रयास किया जा रहा है। लिंग भेद का डटकर विरोध कर रहे हैं और भ्रूण हत्याओं पर रोक लगाकर बालिका शिक्षा की प्रेरणा देना ही इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। क्या है इस पाठ का मुख्य उद्देश्य? जो भ्रूण हत्या हो रही है, अभी हमने चित्र दिखाया, भ्रूण मतलब गर्भ में रहने वाली शिशु, तो उसको गर्भ में ही हत्या करना, उसके विरोध प्रयास किया जा रहा है। लिंग भेद का डॉक्टर क्या करते हैं? लिंग भेद बता देते हैं। लिंग, अरे गर्भ में लड़की है या लड़का है, इसकी जानकारी कैसे मालूम होती है? डॉक्टरों के द्वारा ही। एक पिता को जब लिंग के बारे में पता चल जाता है तो लड़के के ऊपर आशा से वे लोग क्या करते हैं? लड़की को गर्भ में ही मार देते हैं। तो इस पर रोक लगाना ही और लड़कियों की शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना, शिक्षा की प्रेरणा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अब ये कौन सी विधा है वो भी देख लेते हैं। यह एक छंद मुक्त कविता है। इसमें प्रत्येक पंक्ति कविता विषय के ही आसपास घूमती रहती है। सटीक और प्रभावशाली शब्दावली ऐसी कविताओं की पहली मांग होती है। हमने बताया छंद मुक्त कविता क्या है। छंद मुक्त कविता अपने आप में ही पूर्ण स्वतंत्र काव्य रचना होती है। कवि परिचय देख ले। कवित्री मृदुल जोशी का जन्म सन 1960 में उत्तराखंड के काठ गोदाम में हुआ। इनकी रचनाओं का मुख्य विषय नारियों की चेतना व सम समाज का निर्माण है। इनकी प्रमुख चर्चित रचनाएं समकालीन हिंदी काव्य में आम आदमी, गुम हो गए अर्थ की तलाश में, शब्दों के क्षितिज में, इन दिनों आदि। तो राइटर का नाम है मृदुल जोशी। इनका जन्म हुआ 1960, उत्तराखंड के काठगोदाम में इनका जन्म हुआ। इनकी रचनाओं का मुख्य विषय क्या है? नारी चेतना व सम समाज का निर्माण। सम समाज मतलब इक्वल समाज, सोसाइटी का निर्माण करना। अब चल जाते हैं विषय प्रवेश में। विषय प्रवेश। स्त्री और पुरुष दोनों समाज रूपी शक्ति के दो रूप हैं। दोनों कार्यकुशल, गुणी और बुद्धिमान होते हैं। समाज के निर्माण में दोनों का समान महत्व होता है। वेदों में स्त्री की तुलना देवी से की गई है। कहते हैं जहाँ नारी का वास होता है वहाँ देवता बसते हैं। लेकिन सामाजिक विषमताओं के कारण आज भी भ्रूण हत्याएं देखी जा रही है। ऐसी घटनाएं सामाजिक मानवीय अपराध है। ऐसे अपराध को समाप्त करना बहुत बहुत जरूरी है। विषय
क्या है? स्त्री और पुरुष। हमारे स्त्री और पुरुष समाज रूपी शक्ति के दो रूप हैं। दो रूप है स्त्री और पुरुष। एक के बिना दूसरा अधूरा हो जाता है। कैसे होते स्त्री और पुरुष? हमारा जो साइकिल होता है, साइकिल समझते हैं आप लोग? बाइसिकल, जो हमारा साइकिल होता है, साइकिल के दो व्हील होते हैं, एक सामने और दूसरा पीछे। तो जो सामने वाला है वो मान लीजिए आप स्त्री, तो पीछे वाला पहिया हो गया आपका पुरुष। तो एक व्हील के बदले, एक व्हील के बिना दूसरा व्हील आगे बढ़ेगा? आपका साइकिल आगे बढ़ पाएगा? नहीं। तो ये जो समाज रूपी, ये जो समाज है, ये साइकिल रूपी दो पहियों पर डिपेंड करता है। एक व्हील के बिना, एक चक्के के बिना आपका साइकिल, जैसे साइकिल आगे नहीं बढ़ेगा। एक व्हील से साइकिल आगे बढ़ेगा नहीं। तो स्त्री और पुरुष साइकिल के दो व्हील के जैसे हैं, दो चक्के के जैसे हैं। एक चक्का नहीं रहेगा तो दूसरा आगे नहीं बढ़ेगा। वैसे ही हमारा समाज, हमारा सोसाइटी जो है, स्त्री और पुरुष दोनों से ही आगे बढ़ेगा। एक नहीं रहा तो हमारा सोसाइटी, हमारा न्यू जनरेशन, हमारा समाज नहीं बढ़ेगा आगे, वहीं रुक जाएगा। बिना औरत के सोसाइटी नहीं बढ़ेगा, ऐसे बिना पुरुष के भी सोसाइटी आगे नहीं बढ़ेगा। स्त्री नहीं रही तो आपका जन्म ही नहीं, स्त्री नहीं तो पुरुष का जन्म भी नहीं। तो दोनों समाज के दो शक्ति रूप हैं, दोनों कार्य कुशल होते हैं, हर कार्य दोनों इक्वली कर सकते हैं। देवता भगवान उनको जन्म कैसे दिए? दोनों में समान रूपी कुशलता रखी, दिमाग है, बुद्धि है, गुणवान है, बुद्धिमान है और समाज के निर्माण में समान रूप से अपना भी योगदान दे सकते हैं। हमारे पुराने और वेदों में, जो वेद उपनिषद होते हैं, उन सब में क्या करके लिखा है? स्त्री की जो तुलना है, स्त्री की तुलना, जो कंपैरिजन किससे किया गया है? देवी से। देवी मतलब भगवान से, देवी माता से किया गया है। और कहते हैं कि जहाँ नारी का वास होता है, वहाँ कने देवता भी निवास करते हैं, देवता भी वहाँ निवास करते हैं। हमारे भगवान शिव जी है, वो तो आधा हिस्सा ही, शिव जी पूरा आधा हिस्सा तो गौरी माँ को दे दिए। तो भगवान विष्णु अपने हृदय में लक्ष्मी जी को बैठा लिए। तो वैसे ही हमारे समाज, हमारा जो है, वेद में भगवानों ने औरतों को इतना ऊंचा स्थान दिया, लेकिन हमारी जो सोसाइटी है, इसमें जो सामाजिक विषमताओं के कारण क्या हो रहा है? आज भी भ्रूण हत्याएं हो रही है। हमने कहा आपको, भ्रूण किसे कहते हैं? गर्भ, पेट के अंदर रहने वाला కడుపులోపల ఉండే పిండాన్ని, స్టమక్ లోపల పిండం అయితే ఉంటుంది, ఆ పిండాన్ని भ्रूण कहते हैं। पेट के अंदर रहने वाली जो शिशु होती है उसे कहते हैं भ्रूण। तो ये सब भ्रूण हत्याएं हो रही है। ऐसी घटनाएं समाज और मानवीय अपराध है, इसे हमें रोकना ही जरूरी है, बहुत जरूरी है इसे रोकना। भ्रूण हत्याओं के कारण ही हमारे देश में स्त्रियों की संख्या बहुत कम हो चुकी है। अभी लगभग 1000 लड़कों पर 918 लड़कियां ही है। 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां? 919 लड़कियां हैं। इतना कम होने का कारण क्या है? भ्रूण हत्या। इतना जनसंख्या, स्त्रियों की संख्या कम होने का कारण क्या है? भ्रूण हत्या। गर्भ में ही स्कैनिंग करा के लड़का है या लड़की लिंग जानने कर लड़की होने पर हत्या कर देने के कारण ही आज के डेट पे हमारे देश में स्त्रियों की संख्या इतनी कम हो गई। अभी 1000 लड़कों पर 918 लड़कियां ही हैं, तो बच्चे लड़कों के विवाह के लिए लड़कियां कहाँ से मिलेगी? ना होने के कारण ही सोसाइटी में इतने अत्याचार और अन्याय बढ़ रहा है। ये भी इसका एक मुख्य कारण है। इतना सोसाइटी में इतना अन्याय अत्याचार होने का कारण क्या है? भ्रूण हत्या ही है।
यहाँ से हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। हम पार्ट 2 के लिए जो कविता है उसे हम पार्ट 2 में देखेंगे। यहाँ तक हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग पार्ट 2 के लिए जो कविता है वो पूरा देखना है, तो कृपया पार्ट 2 देख लीजिए। धन्यवाद।